हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो है आजकल मैं जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख रही हूँ उसमें आपकी जो रिएक्शंस वाली पार्ट आ रहा है, अगर आप उन रिएक्शंस को बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं तो आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बैलेंसिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि हर स्कूल्स में ये अलग अलग टाइम पे आपके कोर्सेज में आ रही हैं, किसी में ये 8th से 9th से, किसी में 10th से, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस क्लास में आपके पास आएंगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, पहले हम ये जानते हैं कि हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपकी कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसको आपको कैसे करना है, देखिए पहले आप रफ में, अगर आपके स्कूल वाले अलाउ करते हैं फेयर में करने का, जैसे छोटी क्लासेस में 8th में 7th में आपको स्कूल्स में ही अलाउ होता है कि आप ये वाला पैटर्न कर सकते हैं फेयर में। अगर नहीं होता तो आप इसे रफ में करके देखिए। आपने क्या करना है, पहले आपने इसमें से फाइंड करना है इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास CH4 है, CH4 है तो आपका C अलग है और H अलग है, राइट। O2 में मैं लिख दूंगी यहाँ पे O सेम, क्योंकि आपने जो रिएक्टेंट लिया होगा उसी का आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपका C आएगा, फिर उसके बाद H आप बराबर में लिखिए ताकि आपके लिए बैलेंसिंग इजी हो जाए। ठीक है, फिर आप लिखिए O। अब मैं लिखती हूँ C का नंबर, आप यहाँ देख रहे हैं एक ही C है तो यहाँ पे C का नंबर है 1, H आपके पास 4 है तो यहाँ H का नंबर है 4, O आपके पास 2 है तो यहाँ O का नंबर है 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिए C का नंबर 1, H का नंबर 2 एंड O इज़ योर 3। ठीक है, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे H है 4, O है 2, यहाँ पे O है 2 और O है 3, तो यहाँ पे हमें नंबर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं H को। H यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से, तो आंसर क्या आया 4। अब आप ये देखिए मैंने H2 के आगे 2 लगाया है। ठीक है, तो H2 में आपके दो एलिमेंट्स है, कौन कौन, H2 और O, तो इसका मतलब है जो O का नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो O है वो कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ O एंड 2 एलिमेंट ऑफ O, तो टोटल आपके पास O कितना हो गया है, 4। अब यहाँ पे O का नंबर क्या हो गया है, कम हो गया है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है, इसको O को क्या बनाना है, 4। O को 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 4, बैलेंस्ड। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम और लेके चलते हैं। MgOH whole twice plus HCl gives MgCl2 plus H2O। ठीक है, तो आप पहले वही करिएगा, पहले आपको अलग अलग एलिमेंट को देखना है कि अलग अलग एलिमेंट्स कौन है, उसके बाद आपको क्या करनी है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। ठीक, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे कौन है मेरे पास, पहले मैग्नीशियम, H है, O है और Cl है। ठीक है, अब हमें जो देखना है कितने कितने नंबर है, Mg मेरे पास कितने हैं 1, H मेरे पास कितने हैं 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 2 + 1 यानी कितने हैं 3। O मेरे पास कितने हैं 2 एंड Cl मेरे पास कितने हैं 1। ठीक है, उसी तरह से हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं। Mg के कितने एलिमेंट्स हैं 1, H के कितने हैं 2, O के कितने हैं 1 एंड Cl इज 2। अब आप देखिए H के यहाँ 3 है यानी H यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम है, O के यहाँ 2 है तो O यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं H को। ठीक है, H यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो H को बैलेंस करने के लिए मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, मिनिमम 2, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है उसके आगे, तो हम क्या लगाएंगे, मिनिमम 2। अब मैंने इसके आगे मिनिमम 2 लगाया तो ये हो गया है 4। ठीक है, अब मैंने H2O के आगे 2 लगाया है तो मेरा O भी डिस्टर्ब होगा, O भी कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, यहाँ पे मेरा जो H है वो 3 हो गया है और यहाँ पे कितना हो गया है 4, तो मैं यहाँ पे H को देखो करने को तो मैं इसके आगे भी लगा सकती हूँ। ठीक है, बट इसके आगे क्या है, पूरा कंपोनेंट जो है ये पूरा का पूरा कंपाउंड मेरा डिस्टर्ब होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ मैं ईजिली लगा सकती हूँ मैं वहाँ पे नंबर लगाऊँ। ठीक, तो मैंने क्या करा, इस 2 को
यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब मैंने जब इसको यहाँ पे लगाया तो मेरा H कितना हो गया है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितना हो गया है 4, और मेरा Cl भी कितना हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 लगाया 2, ठीक। अब देखो आप Mg बैलेंस्ड, H बैलेंस्ड, O बैलेंस्ड, C बैलेंस्ड, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई। थैंक यू।